गृहस्थ की उलझनों से कैसे निकलेंगे? पहली चीज नोट कर लो लिखने वाले, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो विश्व का कल्याण करने वाले क्या वो अपने घरों का नहीं कर सकेंगे? जो सबको सुख शांति देने वाले क्या वो अपने घर में नहीं दे सकेंगे? थोड़ा सा डिटैच होकर अच्छे अभ्यास करने हैं। रोज मुरलियों में अच्छे अभ्यास आ रहे हैं। आजकल भी आ रहा है एक आत्मा देखना, याद है? इससे तुम्हारी कट उतरती जाएगी। कितनी गहरी बात है। योग से तो विकर्म विनाश होंगे ही, पर अपने को आत्मा देखना और दूसरों को आत्मा देखना, इससे भी बोझ हल्का होता जाएगा। स्वमान के अच्छे अभ्यास हों तो गृहस्थ जंजाल नहीं रहेगा। हो क्या रहा है बहुतों के साथ कि उलझ गए हैं कुछ कारणों से, अब निकल नहीं सकते। लेकिन जीवन ऐसा जिएं, जो उलझे नहीं हैं वो सीख लें। जीवन ऐसा जिएं, कुछ अलौकिक अभ्यास चलते ही रहें। जिस घर में रोज अमृत वेले ज्योति जगती हो, वहां विघन नहीं रहेंगे। जहाँ भगवान का आह्वान होता हो, जहाँ उसको भोग लगता हो, वो सचमुच तीर्थ बन जाएगा। ये करना है, ये बिना किए नहीं होगा। चित्त को स्वयं शांत करना है, औरों को बदलने की बजाय अपने को बदलना है। महान एक भी घर में हो ना, किसी शहर में एक महान पुरुष होता था, उसके कारण उस सारे नगर की वैल्यू रहती थी, महत्व होता था। ये भक्ति में भी हुआ। 100 साल पहले तक खूब चला यही। हर घर में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, हर गांव में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, हर शहर में कोई महान व्यक्ति, पवित्र आत्मा अवश्य होते थे। होते थे या नहीं? जो बुजुर्ग बैठे हैं, होते थे। जिस घर में एक इष्ट देवी हो, जिस घर में एक योग लगाने वाला हो, जिस घर में एक मास्टर ज्ञान सूर्य हो, वहाँ अंधकार होगा। ये अभ्यास करने हैं, अभ्यास करने हैं। ये सुनने से काम नहीं हो जाएगा, ये अभ्यास करेंगे। घर में रहते अभ्यास करो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर में मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फैलने लगेगी लाइट, विघ्न हटने लगेंगे, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, समस्याएं नष्ट होंगी। समस्याओं से लड़ रहे हैं, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मास्टर सर्वशक्तिवान की कुछ बातें सुना देता हूँ, जहाँ से मैंने शुरू की ये यात्रा समस्या समाधान की। बहुत पहले से, 35 साल कम से कम पहली बात सुनी थी, ये 40 साल पहले सुनी थी। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत सुंदर डेफिनेशन थी, भोग के एक संदेश में थी गुलजार दादी के द्वारा। क्या है समस्याएं? तो कमजोर मन अगर समस्याएं पैदा करता है तो समस्याओं का हल क्या हो गया? बोलो। शक्तिशाली मन। और शक्तिशाली मन का एक ही मंत्र है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये तो मुरलियों में आता ही रहता है, स्वमान बहुत आता है, सबसे ज्यादा। दूसरी बात सुनी, ये रहस्य हैं जो हमारे जीवन को महान बनाएंगे, आपको गृहस्थ के चक्रव्यूह से ऊपर ले जाएंगे। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ पर आपकी पवित्र छाया पड़ेगी, सुंदर वाइब्रेशंस पड़ेंगे। दूसरा महावाक्य, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं
विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। देखो, एक ही महावाक्य में कितने रहस्य हैं। क्लियर है ना? विघ्न और समस्याओं को ना आने देना है तो क्या नशा रखना है? बोलो पीछे वाले, क्या नशा रखना है? मैं बहुत अच्छी फीलिंग के साथ हूं। मैं ये कोई मंत्र नहीं है जिसको रट लिया जाए और काम हो जाएगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इसका दूसरा अर्थ होता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं। डरने वाले नहीं, छोटी छोटी बातों में घबराने वाले नहीं, क्योंकि डर भी संसार में बहुत बढ़ रहा है। डर बहुत बढ़ रहा है। और जिस दिन विनाश शुरू हो गया, भूकंप, भय ही भय फैल जाएगा धरा पर। जिंदे लोग डरते ही रहेंगे, मौत के समान हो जाएगा जीवन। अभी भी देखो, छोटा सा हुआ ना गुजरात के उधर, कैसा लोगों में भय हुआ, पता नहीं क्या होने लगे। तीसरा महावाक्य, बहुत बड़ा राज तीसरे महावाक्य में, ध्यान से सुन ले, सबके लिए इंपॉर्टेंट। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता कितनी बड़ी आवश्यकता है हर मनुष्य की, हर मनुष्य की आवश्यकता है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube,